देवा जो रोशन एंड्रयूज ने डायरेक्ट की है एक ऐसी फिल्म है जो बहुत कुछ प्रॉमिस तो करती है पर एग्जीक्यूशन के मामले में उतनी भी इफेक्टिव नहीं हो पाती। मेरा मानना है कि अगर आप अपने खुद के ओरिजिनल एक्सपीरियंसेस से नहीं सिर्फ दूसरे आर्ट वर्क से इंस्पिरेशन लेते हो तो आप ऐसी चीज क्रिएट करते हो जो ऑथेंटिसिटी से दूर होती है। मैं ये नहीं कह रहा कि हर आर्ट वर्क या आइडिया ओरिजिनल होता है, ऑब्वियसली हर कोई किसी ना किसी से इंस्पायर्ड होता है, पर अगर आप इसको स्मार्टली हैंडल करो तो आप अपने आर्ट फॉर्म को इमिटेशन जैसा फील नहीं होने दोगे। मतलब कहने के लिए उपेंद्र लिमाई का फिल्म में प्ले किया हुआ एक शार्प शूटर और गन एफिशिएंटो वाला कैरेक्टर बिल्कुल एनिमल के फ्रेडी पाटिल जैसा लगता है। मेकर्स ने कई बार कहा था कि इस फिल्म का डायरेक्टर के 2013 की मलयालम फिल्म मुंबई पुलिस से कोई कनेक्शन नहीं है, पर रियलिटी में ये दोनों फिल्म ऑलमोस्ट सिमिलर प्लॉट को लेकर आगे बढ़ती है। तो चलिए अब जल्दी से देखते हैं कि फिल्म में क्या हुआ और देवा जेल कैसे पहुंचा। ऐसे ही दूसरे वीडियोस देखने के लिए और हमसे जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू। और एक ह्यूज स्पॉइलर वार्निंग के साथ लेट्स मूव ऑन। देवा एक एरोगेंट, अनरूली और बदतमीज पुलिस वाला था जिससे सब डरते थे। कोई भी यहाँ तक कि उसके सुपीरियर्स तक उसके अगेंस्ट बोलने की हिम्मत नहीं रखते थे। देवा को गुस्सा बहुत जल्दी आता था और अगर वो ट्रिगर हो जाता तो उसे फर्क नहीं पड़ता था कि जो वो कर रहा है वो सही है या गलत। देवा का बचपन बहुत टफ रहा था। उसका बाप एक छोटा मोटा क्रिमिनल था जो रोज उसको मेंटली और फिजिकली टॉर्चर करता था। इसलिए देवा ने डिसाइड किया था कि वो एक पुलिस ऑफिसर बनेगा ताकि वो अपनी ही बाप को जेल भेज सके। अगर सोचा जाए तो देवा का ऐसे इंसान बनना जस्टिफाइड लगता है क्योंकि उसका बचपन इतना ट्रॉमेटिक था। फिर भी देवा ने अपने लाइफ में कुछ सच्चे दोस्त बनाए थे जो उसके लिए जान भी देने को तैयार थे। देवा के लिए ये दोस्त उसके जॉब से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट थे क्योंकि जब दुनिया उसके अगेंस्ट थी तब ये लोग उसके साथ खड़े थे। देवा के बेस्ट फ्रेंड्स में से एक था डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस फरहान खान और दूसरा था उसका कॉलीग और बचपन का दोस्त एसीपी रोहन डिसिल्वा। देवा की बहन अलका फरहान से शादी कर लेती है और देवा इस बात से बहुत खुश होता है क्योंकि उसको हमेशा से यही चाहिए था कि उसकी बहन किसी सेंसिबल इंसान के साथ रहे। फरहान एक समझदार आदमी था और कई बार उसने देवा को कंट्रोल किया और उसका मोरल कंपस बना। जब देवा ने कोई इलीगल काम किया या फिर कुछ ऐसे पावरफुल लोगों को नाराज कर दिया जैसे पॉलिटिशियन जयराज आप्टे, तो फरहान हमेशा उसके साइड पर खड़ा रहा और इंश्योर किया कि उसको कोई कॉन्सिक्वेंसेस फेस ना करना पड़े। पर साथ ही फरहान ने देवा को यह भी याद दिलाया कि उसको ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए जो उसकी जान को खतरे में डाल दे। पर देवा को किसी और तरीके से जीना आता ही नहीं था। लोग कह सकते कि देवा इलीगल काम करता था पर अंदर से वो पूरी तरह एक बुरा आदमी नहीं था। देवा पे पुलिस ब्रुटैलिटी के इल्जाम लगे थे और कई बार तो क्रिमिनल्स उसकी कस्टडी में ही मर भी गए थे, लेकिन देवा ने कभी भी इन चीजों को अपने कॉन्शियंस पे हावी नहीं होने दिया। उसी वक्त एक डेंजरस क्रिमिनल था प्रभात जादव नाम का जो पुलिस डिपार्टमेंट के लिए एक बड़ा हेडेक बन गया था। देवा और उसकी टीम बहुत बार उसको पकड़ने की कोशिश कर चुकी थी पर वो हमेशा उनसे एक कदम आगे रहता था। देवा के दिमाग में ये डाउट दिया साथे ने डाला कि प्रभात का कोई मोल या खबरी पुलिस डिपार्टमेंट के अंदर ही हो सकता है। दिया जो देवा की लवर भी थी और उसके डिपार्टमेंट के हेड कांस्टेबल की बेटी भी देवा से प्यार कर बैठी थी और अपैरेंटली देवा भी उसको दिल दे के बैठा था। एक कन्फ्रंटेशन के दौरान कांस्टेबल साथी बुरी तरह इंजर्ड हो गया था। उस वक्त भी किसी ने प्रभात को रेड की इंफॉर्मेशन पहले ही दे दी थी और उसने अपने अड्डे पर बॉम्ब प्लांट कर दिया था ताकि पुलिस को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। जब देवा ने अस्पताल में दिया को अकेली बैठी देखा डॉक्टर से अपने पापा की कंडीशन का अपडेट लेने का इंतजार करते हुए तो उसको बहुत बुरा लगा। पर इस हालत में भी दिया ने अपने लिए नहीं बल्कि देवा के लिए सोचा। उससे पूछा कि वो ठीक है या नहीं क्योंकि बॉम्ब ब्लास्ट के वक्त वो वही था। उसी वक्त देवा ने डिसाइड कर लिया कि वो जादव को ढूंढकर उससे बदला लेगा क्योंकि उसने एक ऐसे इंसान को चोट पहुंचाया था जो अब देवा के लिए इंपॉर्टेंट हो गई थी। देवा और रोहन फाइनली प्रभात जादव को पकड़ लेते हैं पर फिर देवा एक ऐसा काम कर बैठता है जो रोहन के दिमाग में डाउट डाल देता है। मिशन सिर्फ प्रभात को अरेस्ट करने का था ताकि पुलिस उससे इंटरोगेशन करके और क्रिमिनल्स के बारे में इंफॉर्मेशन हासिल कर सके, पर देवा ने उसको मार दिया और रीजन दिया कि उसने ये सिर्फ रोहन की जान बचाने के लिए किया था। ऐसा लग रहा था जैसे देवा के एक्शंस किसी सेल्फिश मोटिव्स के चलते इन्फ्लुएंस्ड हो रहे थे, पर उस वक्त फिल्म में कोई सॉलिड एविडेंस नहीं था जो ये क्लेम साबित कर सके। लेकिन एक अच्छे दोस्त होने के नाते देवा ने अपने सुपीरियर्स को बता दिया कि प्रभात जादव को रोहन ने मारा था ताकि रोहन को उसके सालों की मेहनत का क्रेडिट मिल सके। ऊपर से रोहन के पापा जो
एक वेल्दी बिजनेसमैन थे, कभी नहीं चाहते थे कि उनका बेटा एक पुलिस वाला बने। उनको हमेशा लगता था कि देवा रोहन पर बुरा असर डाल रहा है, इसलिए वो देवा को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। जैसे कि रोहन ने कहा था, पब्लिक सर्विस को उसके घर वाले एक लोअर क्लास जॉब समझते थे, क्योंकि वो एलिट लोग थे जो सिर्फ दूसरों से काम करवाते थे, खुद कभी किसी के लिए काम नहीं करते थे। लेकिन फिर डिसाइड किया गया कि 1 मई को, जो कि महाराष्ट्र डे भी था, रोहन को उसकी ब्रेवरी के लिए अवार्ड दिया जाएगा। पर इस सब के बीच एक ऐसी चीज हो गई जो देवा की लाइफ को कंप्लीटली चेंज कर गई। रोहन अपने इन्वेस्टिगेशन के दौरान ये जान गया कि प्रभात को इन्फॉर्मेशन लीक करने वाला मोल या खबरी, जिसका एलियस था बुल, वो कोई और नहीं बल्कि उसका बेस्ट फ्रेंड देवा ही था। देवा के पास इस बिट्रेयल का एक ही कारण था। पहले जब देवा अपने ही पिताजी से मार खाने के बाद हॉस्पिटल गया था, तब उसका इलाज प्रभात यादव ने स्पॉन्सर किया था। देवा को हमेशा लगता था कि वो उसका एहसानमंद है, इसलिए उसने प्रभात को पहले से ही पुलिस ऑपरेशंस की इंफॉर्मेशन देनी शुरू कर दी। जब रोहन ने देवा का सामना किया तो उसने क्लियरली बता दिया कि वो ये सच्चाई सबको बताकर रहेगा। देवा ने उससे बहुत रिक्वेस्ट की कि वो ऐसा ना करे, पर रोहन ने सीधा सीधा बोल दिया कि उनकी दोस्ती उसे एक सही काम करने से रोक नहीं सकती। उसी वक्त देवा ने डिसाइड कर लिया कि उसके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा है, उसको रोहन की जान लेनी ही पड़ेगी। देवा जानता था कि जैसे ही दिया को यह सच पता चलेगा, वो उसको हमेशा के लिए छोड़ देगी, क्योंकि उसकी वजह से उसके पापा की लाइफ मिजरेबल हो गई थी। देवा ये रिस्क नहीं लेना चाहता था। उसको लगा कि उसे एक नए जीवन का मौका सिर्फ तब मिलेगा जब वो रोहन को हमेशा के लिए अपने रास्ते से हटा देगा। देवा ने एक स्नाइपर राइफल का बंदोबस्त किया जो इजीली डिस्मेंटल हो सके, उसको मॉडिफाई किया और एक ट्रिगर डिवाइस इंटीग्रेट किया जो मोबाइल से कनेक्टेड था। उसने प्रोग्राम शुरू होने से पहले स्टेज के प्रिसाइज मेजरमेंट्स लिए, जहां रोहन अपना अवार्ड एक्सेप्टेंस स्पीच देने वाला था, और अपना टारगेट लॉक कर दिया। जब बुलेट 100 मीटर से भी ज्यादा की दूरी से चली, तब देवा खुद फंक्शन के बीच रोहन के सामने खड़ा था। ये एक परफेक्ट एलिबाई था, इतना स्ट्रांग कि किसी को उस पर शक भी नहीं हुआ। बहुत टाइम तक किसी ने देवा पर डाउट नहीं किया, पर फिर कुछ ऐसा हुआ जो उसके कॉन्शियस को हिला गया, वो भी शायद जिंदगी में पहली बार के लिए। तब उसने कुछ ऐसे स्टेप्स लिए जो उसके खुद की जिंदगी को हैम्पर कर सकते थे। रोहन की मौत के कुछ दिन बाद उसकी गर्लफ्रेंड रेबेका ने देवा को एक वीडियो दिखाई। रोहन अवार्ड सेरेमनी के एक दिन पहले रेबेका से वीडियो कॉल पर बात कर रहा था, जब उसने रोहन से कहा कि वो अपनी एक्सेप्टेंस स्पीच उसके सामने प्रैक्टिस करे। उस स्पीच को देखकर देवा को समझ आया कि रोहन ने लास्ट मोमेंट पर अपना डिसीजन चेंज कर लिया था। वो अपने दोस्त को एक्सपोज नहीं करने वाला था, बल्कि वो इस मिसअंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ना चाहता था। उसने डिसाइड किया था कि जैसे ही उसको अवार्ड मिलेगा, वो स्टेज पर देवा को बुलाएगा और सबको बताएगा कि असली हीरो देवा ही है, जिसमें उस एनकाउंटर को अंजाम देने की हिम्मत थी। जब देवा को यह सब पता चला, उसका गिल्ट और बढ़ गया। उसने डिसाइड किया कि वो अपने क्राइम्स कन्फेस कर लेगा। उसने फरहान को कॉल किया और उसके वॉइस मेल पर कन्फेस कर दिया कि रोहन का असली किलर वही है। लेकिन जब तक उसके खिलाफ कोई एक्शंस लिया जाता, देवा का एक एक्सीडेंट हो गया जिसमें उसकी मेमोरी चली गई। फरहान ने जानबूझकर एक एमनीशियक देवा को यह नहीं बताया कि उसने खुद अपने क्राइम्स को कन्फेस किए थे। शायद फरहान नहीं चाहता था कि उसका दोस्त जेल जाए, या फिर वो चाहता था कि जो भी एविडेंस देवा के खिलाफ थे, जिनको उसने खुद मिटाए थे, वो उन सबको ढूंढ निकाले और खुद फैसला करे। फरहान ने अपने सुपीरियर से स्पेशल रिक्वेस्ट की और देवा को दोबारा इन्वेस्टिगेशन करने दिया, जैसे कि वो एक नया केस सॉल्व कर रहा हो। देवा ने नए सिरे से सब क्लूज कनेक्ट किए और इस बार उसने अपने ही खिलाफ प्रूफ इकट्ठा कर लिए। बहुत टाइम तक देवा को खुद समझ नहीं आया कि रोहन की मौत के लिए असल जिम्मेदार वो खुद था। पर फिर एक दिन एक औरत जो उसके मिस्ट्रेस थी, उसके घर आ गई। वो शादीशुदा थी, पर देवा के लिए उसके मन में फीलिंग्स आ गई थी। वो बस उसको गुड बाय बोलने आई थी, पर जाते जाते उसने देवा से कह दिया कि उसका सीक्रेट उसके साथ हमेशा सेफ रहेगा। देवा, जो कि अब तक कुछ नहीं समझ पा रहा था, उसने उससे पूछा कि कौन सा सीक्रेट। तब उस औरत ने बताया कि उसने देवा और रोहन की पुरानी कॉन्वर्सेशन सुन ली थी। उसने देवा को याद दिलाया कि वो प्रभात का इन्फॉर्मेंट था और रोहन उसको एक्सपोज करने वाला था। ये सुनते ही देवा की आंखें खुल गई, सब कुछ क्लियर हो गया। उसने सभी प्रूफ्स कलेक्ट किए, उनको नीटली फाइल किया और फरहान को दे दिया। देवा ने फरहान से कहा कि अब डिसीजन उसके हाथ में है, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। उसने रिपोर्ट की कंक्लूजन पेज भी ब्लैंक छोड़ दी ताकि फरहान खुद डिसीजन लेके उसको पूरा कर सके। फिल्म के एंड में दिखाया गया कि देवा जेल पहुंच गया है, पर वो इससे खुश था क्योंकि उसको पता था कि जो कुछ भी उसने किया, उसका गिल्ट कभी खत्म नहीं होगा। हमें दिया के बारे में नहीं बताया गया, पर मुझे लगता है कि वो देवा के साथ खड़ी रहेगी
और उसका इंतजार करेगी जब तक वो जेल से बाहर नहीं आ जाता। देवा अब पुलिस यूनिफॉर्म तो नहीं पहन सकता, पर उसकी पुलिस वाली रूह अब भी उसके अंदर जिंदा है। क्लोजिंग सीन में दिखाया गया कि जेल के अंदर जब कुछ क्रिमिनल्स ने पुलिस ऑफिसर्स पर हमला किया तो देवा ने बिना सोचे उनको पील दिया। जिस तरीके से उसने रिएक्ट किया, जिस स्टाइल में उसने सिगरेट जलाया, ऐसा लगा जैसे उसकी मेमोरी वापस आ गई हो। शायद उसको याद आ गया था कि वो कौन है और कहां से आया है। देवा की लाइफ पूरी तरह बदल चुकी थी, पर जो चीज नहीं बदली थी वो थी उसकी ऑरा और स्वैग। मुंबई पुलिस में प्रोटैगनिस्ट एंथनी मोजेस के रास्कल मोजेस ने भी अपने साथी को मार दिया था, पर उसके मोटिवेशन अलग थे। आर्यन, उसका साथी, जान गया था कि उसका दोस्त गे है, और क्योंकि तब होमोसेक्सुअलिटी इलीगल थी तो एंथनी ने खुद की नौकरी बचाने के लिए अपने दोस्त को ही गोली मार दिया था। इधर देवा के मोटिवेशंस उसके गरीबी से गुजरे बचपन के कारण थे। जब वो एक साइकियाट्रिस्ट के पास गया था तो उन्होंने उसे दोनों देव आमरे के बारे में बताया था। एक देव ए एक साथ मिलकर देवा, जो एक पगलैट और दबंग पुलिस ऑफिसर था जो नियमों की परवाह नहीं करता था, और दूसरा देव बी, जो एक्सीडेंट के बाद कम टॉक्सिक राइचियस हो गया था। उसने शेव करना, यूनिफॉर्म पहनना शुरू कर दिया, जैसे मानो वो कोई दूसरा इंसान हो। शायद डायरेक्टर हमसे कहना चाहते थे कि कोई भी इंसान शुरू से ही बुरा नहीं होता, सर्कमस्टेंसेस के कारण वो बदल जाते हैं और हर कोई एक सेकंड चांस डिजर्व करता है। पर इन देव ए देव बी के बीच किसी ने भी अपने ओजी देव डी के बारे में नहीं सोचा। जोक्स अपार्ट, आई गेस इस फिल्म का कोई फोर्स्ड सीक्वल हमें आगे देखने को नहीं मिलेगा। हे इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया। शाहिद कपूर की देवा देखने के आपके एक्सपीरियंस के बारे में कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर करें। सिनेमा सीरीज के वीकली डोज के लिए लाइक बटन दबाएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो में मिलता है, और फिलहाल के लिए वे साइनिंग ऑफ, गुड बाय एंड आई विल बी बैक।